राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़े इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि प्रतियोगिता शुरू की जाती है, जहां पर कुछ और राजकुमार अपना नृत्य और कला प्रस्तुत करते हैं, लेकिन अंत में कोई भी किसी को पसंद नहीं आ पाता। अफसोस में यहाँ पर जो ऋषि भृगु हैं वो बैठे होते हैं और उनके साथ में श्रीनिवास भी बैठे होते हैं, लेकिन ऋषि भृगु अपनी सोच में इतने डूबे होते हैं कि वो अपना ध्यान केंद्रित करके नारायण का पता लगाने का प्रयास करते हैं। तभी श्रीनिवास चुटकी बजाकर सब कुछ रोक देते हैं। तभी वो उठ कर के जाते हैं भार्गवी के पास और वो उनसे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन देखो ये आज जो मैंने श्रृंगार किया है ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो किया है, और तुम्हारे यहाँ आने से अब आकर के जाकर के मेरा श्रृंगार पूर्ण हुआ है। यहाँ पर श्रीनिवास भार्गवी का हाथ पकड़ते हैं और उनसे प्रेम से कुछ कहते हैं और फिर कहते हैं कि चाहे जो हो जाए, अभी कुछ क्षण में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे तुम शायद समझ ना पाओ, लेकिन अब जो मैं तुमसे कह रहा हूँ वो तुम्हें हमेशा याद रखना है। और वो धीरे से जाकर भार्गवी के कानों में कुछ कहते हैं और कहते हैं कि इसे कभी मत भूलना, और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। और ये कहकर कि वो वापस अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, चुटकी बजाकर फिर से सब कुछ अनफ्रीज कर देते हैं। तभी ऋषि भृगु की नज़र श्रीनिवास पर पड़ती है और उन्हें ऐसा आभास होता है कि वही नारायण है, जिसे देखकर के वो शौक में आ जाते हैं। यहाँ पर ऋषि भृगु सोचते हैं कि नहीं, श्रीनिवास नारायण कैसे हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर नारायण मेरे साथ कुछ छल कर रहे हैं। इधर राजा आकाश ऐलान करते हैं कि आज के स्वयंवर में हमें कोई भी अपनी पुत्री के लिए नहीं समझ आया है, इसीलिए आज का दिन भी व्यर्थ गया। पद्मावती कहती हैं कि कोई बात नहीं पिताश्री, अभी भी एक प्रतियोगिता शेष है और हम एक और इंसान को भूल रहे हैं जिसने अभी तक अपना कला का प्रदर्शन नहीं किया है। तभी वो सब नाम पूछते हैं और श्रीनिवास का नाम लेती हैं राजकुमारी पद्मावती, जिसे सुनकर राजा आकाश, वासु, भृगु सभी लोग नाराज़ हो जाते हैं। राजा आकाश कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीनिवास राजघराने से नहीं है। पद्मावती और उनके पिताश्री की बहस होती है, जहाँ पर पद्मावती कहती हैं कि यदि मेरी इच्छा का कोई सम्मान है ही नहीं, कोई मायने ही नहीं है, तो फिर मुझे यहाँ पर रुकना ही नहीं, और वो भरी सभा से जाने लगती हैं। तभी उनके भाई जो वासुदेव हैं वो रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यही चाहती हो ना कि श्रीनिवास भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले, तो उसके लिए हमें एक और प्रतियोगिता करनी होगी और मैंने उसका इंतज़ाम कर दिया है। पद्मावती ये सुनकर थोड़ी सी शांत हो जाती हैं और वो बात सुनती है और यहाँ पर कहते नजर आते हैं वासुदेव, जो प्रतियोगिता का मैंने आयोजन किया है उसमें श्रीनिवास भाग ले सकता है। और जैसे ही वो ऐलान करते हैं कि ये कोई कला नृत्य प्रतियोगिता नहीं होगी, ये होगी धनुष बाण चलाने की प्रतियोगिता। ये सुनकर के पद्मावती कहती हैं कि लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो एक कलाकार है, वो नृत्य करता है, वो भला ये सब क्या जाने। तभी यहाँ पर श्रीनिवास के बारे में बात करते हुए वासुदेव कहते हैं गोविंदराज के सामने ही कि ज़रूरी तो नहीं कि हर बार श्रीनिवास को ध्यान में रखकर ही सारी प्रतियोगिताएं बनाई जाएं। और ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा अपमान करते हैं श्रीनिवास का और कहते हैं कि क्या हम ये समझे कि श्रीनिवास को नाचने के अलावा कुछ और आता ही नहीं। और वहाँ पर मौजूद सभी लोग सभा में हंसने लगते हैं श्रीनिवास पर। गोविंदराज ये देखकर श्रीनिवास को वहाँ से ले जाने की बात करते हैं, लेकिन श्रीनिवास चुनौती स्वीकार करते हैं यहाँ पर गोविंदराज की, और सभी लोग के सामने वो ये ऐलान कर देते हैं कि ठीक है, मुझे राजकुमार वासुदेव का कहा हुआ सब कुछ मंजूर है और मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा अवश्य लूँगा। और ये देखकर कि भार्गवी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।